इसलिए नहीं कर सकते हैं कि यहाँ भाषा एक नहीं है, बोली एक नहीं है, परंपरा एक नहीं है, देता भोता एक नहीं है, खान पान रहन सहन कोई भी तरीका एक नहीं है जो पूरी इंडिया को आप एक से जस्टिफाई कर सकते हैं। यानी भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स ऑफ कंट्री ऑफ, मैंने सभी स्टेट्स को मिला के कंट्री होगा। तो कहीं ना कहीं उसी क्रम में आज अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड भी अपनी वही पहचान मांग रहा है, जो पहचान गुजरात के पास है, जो पहचान महाराष्ट्र के पास है, जो पहचान तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बिहार, बंगाल के पास है। झारखंड भी वही पहचान मांग रहा है कि झारखंडी कौन, क्योंकि ये भारत देश का है कि नागरिकता देश देता है, सिटीजनशिप हमारी इंडियन है, लेकिन डोमिसाइल की अगर हम बात करेंगे तो एक स्टेट ही दे सकता है, यानी हम किसी राज्य के मूल निवासी हो सकते हैं। तो वही झारखंड आज अपनी पहचान को मांग रहा है। पहचान इसलिए मांगा क्योंकि 23 सालों के झारखंड ने क्या देखा। सबसे पहले हमारे जो हक अधिकार लगातार हाशिए पे जा रहे हैं, हमारी नियुक्तों की बात करें तो लगातार हाशिए पे जा रहे हैं। अगर आप बिहार से ही उदाहरण लें तो शायद बिहार में 67 या 68 बीपीएससी हो चुका है, झारखंड के 23 सालों में मात्र 7 जेपीएससी। यानी हर स्तर से झारखंड में जो है एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जो इस राज्य के हितार्थ के लिए कतई नहीं है। और अभी उस राज्य में ऐसा तो नहीं होना चाहिए जो राज्य 88 साल के संघर्ष के बाद, 88,000 लोगों की बलिदान के बाद बना है, उस राज्य के साथ तो ये भेदभाव कतई नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ये किसी अन्य राज्य में होता, क्योंकि उन्होंने राज्य मांगा और बदले में राज्य मिला, जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात और महाराष्ट्र का बनना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बनना, लेकिन झारखंड राज्य एक अलग पृष्ठभूमि के साथ तैयार हुआ है। यहाँ 88 साल लगा है, 1912 में पहली बार इसकी डिमांड हुई थी, 1928 में जब साइमन कमीशन आया था तो वहां उनको लिखित दिया गया था, 1940-42 के आसपास जब गांधी जी, नेताजी दौरा कर झारखंड का, तब भी जयपाल सिंह मुंडा ने उनके कानों में झारखंड अलग राज्य की बात को कही है। क्यों कही है? नहीं, एक ऐसी भूमि है जो एक संस्कृति को जीती है, एक कल्चरल आइडेंटिटी को जीती है, और कहीं ना कहीं उसी आइडेंटिटी को झारखंड मांग रहा है। तो वही हमारा सवाल है, वही हमारा हम मांग रहे हैं पूरे भारत से अपना हिस्सा मांग, जो हमें मिला है, जो बिहार के तत्कालीन बिहार का 46% भूभाग हमें मिला था, उनके हिस्से में 54% था। तो 46% जो भूभाग हमने मिला, हम तो स्पष्ट कहा बिहार हमारा बड़ा भाई है, बंगाल हमारा बड़ा भाई, हम बंगाल प्रेसिडेंसी में थे, उसमें उड़ीसा भी था। तो जो भाई भाई का आपस में बंटवारा हो चुका है तो उनको भी बड़ा भाई होने का फर्ज निभाना चाहिए, और जो हमारे मूल अधिकार है उन पर किसी भी प्रकार का उन्हें अड़चन नहीं उत्पन्न करना चाहिए। लेकिन आज अगर आप हाल फिलहाल पेपर पढ़ रहे थे, उसमें तो स्पष्ट लिखा था कि गांव में जो टेंडर होता है, जिसमें आप सड़क का टेंडर लेते हैं, छोटी मोटी गलियों का टेंडर लेते हैं, वहां भी यूपी बिहार के लोग टेंडर को उठा के ले जा रहे हैं। तो बताइए झारखंड का निर्माण अलग क्यों हुआ? हमारी किसी से कोई वैमनस्यता नहीं है, हमने स्वीकार किया संवैधानिक दृष्टिकोण से बिहार हमारा बड़ा भाई है, बंगाल हमारा बड़ा भाई है, उनका हिस्सा सुरक्षित है, हम उनके हिस्से पर कभी नजर नहीं दौड़ाएं, ना कभी नजर गड़ाएं। तो फिर हमारा हिस्सा जो मिला है, जिस टुकड़ों को हमको दिया गया है, उसमें रहने बसने का, खाने कमाने का मैंने अधिकार हमें मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। 32 के बाद जो लोग यहाँ पे आए जिनके पास 32 का खतियान नहीं, उन्हें स्थानीयता का नहीं। देखिए, अगर इस पर हमने एक गंभीर सवाल है तो गंभीर उत्तर भी हम देंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम इस तर्ज पे अगर असम की बात करें तो वहाँ 1947 से पहले जो झारखंड के लोग गए, बाकायदा मेरी कम्युनिटी के भी गए, कुर्मी कम्युनिटी के, उन्हें वहाँ टी ट्राइब्स कहा गया, असमी नहीं कहा जाता है। तो अगर उस तर्ज पे कहेंगे तो फिर लेकिन हम चाहते हैं कि अगर ऐसी समस्या है राज्य में, जो लोग किसी भूभाग से आकर यहाँ बसे हैं, लेकिन शर्त है कि वो उनका उस भूभाग में कई सालों से, कोई अगर 50 सालों से, 100 सालों से अगर यहाँ बसा है और इस भूभाग में अगर वो 1932 खतियानदारी या फिर खतियानदारी नहीं है, तो सरकार एक आयोग का गठन करे और एक समय निर्धारण करे, और उसके बाद उस गठन आयोग का जिम्मा सौंपे कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके सामने ले आ जाए जो वास्तव में हकदार रखते हैं कि वो अपनी भूभाग को खो चुके हैं। क्योंकि यहाँ देखिए, अभी बहुत सारे, मैं बाकायदा नाम नहीं लूंगा, ये तो स्वाभाविक है, अभी हम ट्रेनों में भीड़ देखते हैं कि एक पर्व उन्होंने झारखंड में त्योहार को मनाया, दूसरे पर्व को मनाने के लिए अपने जो मूल प्रदेश है वहां चले जा रहे हैं। दैट मीन उनका अपने राज्य से कनेक्शन है। तो भाई ये तो कहीं ना कहीं दो थाली में खाना और हमारी थाली को छीन कर खाने के जैसा है। इसलिए अगर कोई लोग ऐसे हैं तो उनके लिए एक आयोग का गठन हो, बाकायदा आज मंडल कमीशन चर्चा पर है। तो उसको लगभग 1952 के आसपास उसकी स्थापना हुई थी और 90 में उसका रिपोर्ट दिया गया था जब बीपी सिंह की गवर्नमेंट बनी। तो जब 42 साल लगा उनको संघर्ष करने में, तो 5 साल संघर्ष कीजिए, एक आयोग का निर्माण हो, वो आयोग तय करेगी कि ऐसे लोग अगर हैं तो उन्हें चिन्हित करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर स्थानीयता की बात आएगी तो स्थानीयता में हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, लोग अच्छा कहें या बुरा कहें, स्थानीय वही कहलाएगा जो इस भूभाग के अलावा कहीं किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रखता हो। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात की आपने। कुर्मी को SC/ST का दर्जा दिया जाए, तो इन दिनों काफी विवाद छिड़ा हुआ है, तरह तरह की बातें हो रही हैं और राजनीतिक रूप से लेकर धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि ये बहुत कई वर्षों पुराना आंदोलन है। चूंकि आप धनबाद की परिपाटी में है तो मुझे लगता है आप कुर्मी मूवमेंट को समझ पाएंगे। आप अगर धनबाद के किसी भी कोयला खदान को अगर चेक करते हैं, जांच करते हैं, तो मेरा मानना है उसमें 70 to 80% जो जमीन मिलेगी वो कुर्मी कम्युनिटी की मिलेगी। आप किसी भी चले जाएं, गोधर चले जाएं, आप
बाघमारा चले जाएं, अगर फिर अगर धनबाद पार होके बोकारो में दुगदा, चंद्रपुरा, फुसरो, बेरमो, कहीं आप चले जाते हैं, जो कोल सेक्टर आपको मिलेगा। और एक मजेदार बात, जहां डीवीसी की स्थापना हुई, 2 जगह डीवीसी की स्थापना हुई है, तो दोनों गांव मैक्सिमम कुर्मियों के हैं। तो इसका मतलब था जब भारत आजाद हुआ तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम जो खनिज मिनरल्स है वो इस समुदाय की जमीन पर है। अतः उस समय चालाक लोग, जिन्हें खनिज संपदा पर अधिकार करना था, एक छत्र अधिकार करना था, जिन्हें देश की सत्ता संपत्ति पर एक छत्र अधिकार करना था, उन्होंने चालाकी के साथ इसे हास्यपूरा दोहन कर दिया। लेकिन आज भी हमारा मानना है इस पर एक सर्वेक्षण हो और जांच पड़ताल हो, और ये लड़ाई कोई गैर संवैधानिक नहीं है। संविधान और जो भी हमारे इससे पहले के गैजेट्स हैं उनमें इनको दर्शाया गया है। बाकायदा आप अगर कुर्मी और कुर्मी का अध्ययन करें तो आप तो पत्रकारिता से हैं, आप यहीं बहुत सारे धनबाद में जो बिहार यूपी से आए हुए कुर्मी भाई लोग रहते हैं, उनसे और हमारा जीवन का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। उनमें गोत्र होता है, हमें गोष्ठी होती है। जैसे वे होते हैं सांडील, कश्यप इत्यादि लिखते हैं, हम लोग कड़वार, सांखवार, मुत्रवार, छुछुरवार लिखते हैं। यानी उनका जीवन शैली हमें बहुत भिन्नता है। हम लोग मांदर की थाप में हमारा जो विवाह करने की पद्धति है, उनके जो विवाह करने की पद्धति है, उसको देखिए। हमारे गांव चलिए, हमारे जो पूजा करने की पद्धति है, पेड़ के जो उन चीजों को अध्ययन कीजिए। क्योंकि आप लोग पत्रकारिता से हैं तो हम चाहेंगे इस समस्या का निराकरण करने के लिए पत्रकारिता एक पहल करे। क्योंकि हम चाहेंगे कि राज्य में 2 बहुत बड़ी आबादी एक दूसरे के आमने सामने है, तो उसमें पत्रकारिता का भी रोल हो उस समस्या का समाधान करने के लिए। तो आप लोग एक आंकड़ा दीजिए, देश को, इस राज्य को आंकड़ा दीजिए। क्योंकि बहुत सारे धनबाद में मुझे लगता है जो बिहार और यूपी मूल के जो कुर्मी हैं और हमारे जो टोटमिक कुर्मी है वो रहते हैं, उनके जीवन शैली को आप अध्ययन कीजिए, आपको बहुत सारे उत्तर वहीं मिल जाएंगे।